उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप महोदय, लिख मैं के अपना दे दीजिए, वक्तव्य अभी इंद्र साहब शुरू- के शेर से कहना चाहूंगा और विपक्ष वाले इसे शायद सुरेश जी इसे थोड़ा ध्यान से सुने और मैं उनको अर्पित करने जा रहा हूँ। जमीर बोलता है, एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। विपक्ष के लोग राष्ट्रपति अभिभाषण से लेके आज के अभी बजट तक चर्चा में मैंने पूरा ध्यान देके देखा कि तथ्यों पर ना लगे, बेबुनियाद आरोप लेके झूठे भाषण और प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने का काम किया है। सभापति महोदय, ये नादान सोच और ये नकारात्मक विचारधारा का नतीजा क्या है? कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आ गई है। मुझे लगता है विपक्ष वाले ये बात समझ ले कि जितना कीचड़ उछाओगे उतना ही कमल खिलेगा। और महोदय, 3 दिन से चर्चा सुन रहा हूं, आज हर एक नेता का भाषण सारांश क्या है? शेतकरी किसान विरोधी, कामगार विरोधी, आम आदमी विरोधी। मुझे लगता है कि MS स्वामीनाथन का जो कमीशन जो था, उनका रिपोर्ट इनके सरकार के काल में यहां आया, बट द कमीशंस वेर ओनली फॉर सबमिशंस, नॉट फॉर इंप्लीमेंटेशन। कि जो मोदी जी की सरकार है कि जो कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंड हो रही है। मैम, 6 वर्षों से बीज से लेकर बाजार तक एक अच्छी तरीके से परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। मैम, मैं बोलूं एक करना चाहता हूं मैम, इनके ही नेता महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार जी जब थे 2011 में, मैं दोहराऊंगा नहीं मैम, लेकिन रिकमेंडेशन कर रहे थे सीएम लोगों को कि मुझे लिबराइजेशन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उनको बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाओ, लेकिन महोदय कथनी और करने में फर्क है। अवसरवादी होने का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। महोदय, जिनकी सरकार आज से 15 साल पहले ये काम करना चाहती थी, वही मोदी जी का अंजाम है। कोई मुद्दा ना होने के कारण ये सिर्फ आंदोलन कर रहे। महोदय, महाराष्ट्र में 2006 में इनके कांग्रेस विचारों वालों की सरकार थी, उसी वक्त उन्होंने एक्चुअली प्राइवेट मार्केट कमेटी का बिल लाया, उन्होंने लाइसेंसिंग दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाया, और आज अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो दोहरी नीति है ये सब किसानों के ध्यान में आ रही है। मुझे लगता है मैम कि आज 70 साल के बाद देश का नौजवान, ग्रामीण भाग से मैं आया हूं मैम, वो किसानों के बच्चे पहली बार अभी अगर कोई बिजनेस करने जाते हैं, उनको शेड हाउस हो, नेट हाउस हो, गोटरी हो, पोल्ट्री हो, या अभी बताया वैसे वर्टिकल एग्रीकल्चर हो, लेकिन कोई जिले स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ना कुछ उनको खुद के पैरों पे खड़े रहने की व्यवस्था है। फर्स्ट टाइम आफ्टर द 70 इयर्स मैम, बजट में 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर फंड जो है कि जिससे ग्रेडिंग, पैकिंग, उससे जाके प्रोसेसिंग, राइपनिंग चैम्बर जैसे और वर्टिकल एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होके मुझे लगता है उनके पैरों पे खड़े होंगे। मैम, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो एक्चुअली डेयरी जो यूनिट्स है वो आगे लेके, मैडम 1-2 मिनट में लेना चाहता हूँ मैम। 2 मिनट नहीं है मैम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो फिशरीज बायोफ्लाक्स से लेके आज वो तकनीकी यहाँ पे आ रही है मैम। पॉइंटेड अपने क्षेत्र का कुछ कहना है तो बोलिए। बोल रहा हूँ मैम, आखिरी बात पे जा रहा हूँ मैम। बी कीपिंग जो महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान है, किसी ने मैं दोहराऊंगा नहीं कोई बात, लेकिन बी कीपिंग से मैम पॉलिनेशन होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात मेरी सरकार कर रही है। और मुझे लगता है सिक्किम जाके हमारे पीएम ऑर्गेनिक स्टेट प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात इनके ध्यान में आना चाहिए मैम। आगे जाके मैं आखिरी बात कहूंगा, मैं जिस स्टेट से आता हूं महाराष्ट्र से, छत्रपती शिवाजी महाराज कहते थे कुणी जर मिरचीचा देठाला शेतकऱ्याचा हात लावेल तर त्याचा बोट कलम करून टाका। और इन्होंने 70 साल में इनकी व्यवस्था जो थी, जो मार्केट की इनकी व्यवस्था थी, कमीशन लिए, ब्रोकरेजेस लिए, मार्केट फीस लगाई महाराष्ट्र में। मैं विधायक था मैम इसके पहले, देवेंद्र जी ने 2016 में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के से फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक्सक्लूड किया, और 7 साल हुए नॉट अ सिंगल मार्केट कमेटी बंद है, बल्कि किसान खुश है, जो व्यवस्था भी है और पर्याय व्यवस्था भी उनको मिली है। और आज मुझे लगता है, मैं गर्व से साथ कहना चाहता हूं मैम, इसके साथ मोदी जी जो कहना चाहते हैं कि किसान को एंटरप्रेन्योर बनाओ, किसान को इनोवेटर बनाओ, किसान को जॉब क्रिएटर बनाओ। मैम, आखिरी 1 मिनट लूंगा, सारे किसानों को गुमराह करना बंद कर दे मैम। आखिरी इसमें आऊंगा मैम, जिससे कल गिरीश चंद्र जी, मैम कल हमारे कोई उमेश जी, समय हो गया, प्लीज। चलो मैम, मैं आखिरी ये करता हूं मैम, इस बजट में मैं रिक्वेस्ट 7-8 लोग बाकी हैं, प्लीज। नहीं, गिरीश चंद्र जी।